दोस्तों, आज हम लोग समावेशी शिक्षा के अध्याय 6 पे बात करेंगे। अध्याय 6 में एक बात किया गया है कि शीघ्र हस्तक्षेप की अवधारणा, शीघ्र हस्तक्षेप की अवधारणा एवं महत्व। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि शीघ्र हस्तक्षेप की अवधारणा एवं महत्व होता क्या है। शीघ्र हस्तक्षेप जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक होता है। शीघ्र हस्तक्षेप जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक होता है। इसका मतलब जो कुछ भी बालक जब जन्म लेता है और जो हस्तक्षेप करता है वो 6 वर्ष की आयु तक रहता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो बालक विकास तथा पारिवारिक कामकाज व तंत्र को सुदृढ़ होता, वही बालक शीघ्र हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है। और हम तीसरा देखेंगे, यह अपने तरफ भारत की है। यूरोप व अमेरिका में यह माना जाता है, यहाँ पर 6 वर्ष तक बालक को शीघ्र हस्तक्षेप की श्रेणी में रखा जाता है। और यूरोप और अमेरिका में 3 वर्ष तक की आयु के बालकों को शीघ्र हस्तक्षेप की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य तौर पर चौथा हम लोग देखेंगे कि सामान्य तौर पर यह देखने को मिलता है कि जो बालक बौद्धिक अक्षमता, अब हम लोग चौथा देखेंगे कि जब कोई बालक कुछ वर्षों का हो जाता है, यदि उस बालक में बौद्धिक क्षमता पाई जाती है तो कुछ वर्षों बाद उसका निदान किया जा सकता है। और आपने पीछे देखा है कि निदान मतलब क्या होता है। अगर कोई बालक बौद्धिक क्षमता मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कैसी भी कुंठित है, तो जब कुछ वर्ष की बालक जब हो जाता है तो पता चलता है कि किस स्तर से बालक वो कुंठित है। तो निदान के माध्यम से डॉक्टर निदान के द्वारा जानने का कोशिश करता है कि उसको क्या हुआ है और उपचार के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें 5वां टॉपिक गंभीर स्तर के
गंभीर स्तर के बालक की पहचान आसानी से किया जा सकता है। अगर गंभीर स्तर से कोई बालक किसी परेशानी में हो, जैसे बौद्धिक क्षमता, मानसिक से परेशानी में हो, दृष्टि से परेशानी में हो, श्रवण से परेशानी में हो, इसको हम पता लगा सकते हैं। अगर वही बालक अल्प स्तर मतलब छोटी आयु में अगर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे शैशवावस्था या बाल्यावस्था में उस बीमारी का सही से पता नहीं चल पाता है। शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में किसी भी बीमारी का सही से पता नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे शीघ्र हस्तक्षेप जोखिम वाले बच्चों में दिया जाता है, जो निम्न प्रकार के हैं। अब एक एक हम देखेंगे। जोखिम जैविक जोखिम हस्तक्षेप पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह कि जब प्रसव, अब हम लोग देखेंगे कि जैविक जोखिम हस्तक्षेप जो होता है प्रसवकालीन या कालीन कारक। प्रसवकालीन मतलब यदि किसी महिला का बालक होता है या बालिका जो प्रसवकालीन होता है या कालीन कारक, जैसे यदि कोई बालक जन्म के समय 1.5 kg का हो तो वह संक्रमण ग्रस्त हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी, पीलिया, मिर्गी की शिकायत हो सकती है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जैविक जोखिम हस्तक्षेप यदि प्रसवकालीन के समय या कालीन कारक, यदि कोई बालक जन्म के समय 1.5 kg का हो रहा है तो वो संक्रमण ग्रसित हो सकता है, क्योंकि उस बालक में ऑक्सीजन की कमी या पीलिया या मिर्गी की शिकायत भी हो सकती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, वातावरण जोखिम हस्तक्षेप बालक। वातावरण जोखिम हस्तक्षेप बालक कौन से होते हैं, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बालकों के भौतिक व
बालकों के भौतिक व उत्तेजना विकास के बालकों के भौतिक व उत्तेजना विकास के कमी के कारण वातावरण जोखिम हस्तक्षेप की क्रिया होती है। बालकों के भौतिक और उत्तेजना विकास, ये दोनों कारणोंवश बालकों के वातावरण जोखिम विकास होता है। जैसे अनपढ़, अगर भौतिक कारक उसे सही साधन मिलेगा तो बालक अनपढ़ नहीं होगा। उसके माता पिता वानवांशिक पर डिपेंड करेगा बालक। गरीबी, जैसा वातावरण रहेगा वैसा बालक बन जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र की मां बनना, यह वातावरण जोखिम के अंतर्गत ही आता है। बड़ा परिवार का होना, अगर यदि कोई बड़ा परिवार है उसमें सभी बालकों को वातावरण के हिसाब से सुख सुविधा प्रदान नहीं होगी, उसमें गरीबी रहेगी। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, स्थापित जोखिम वाले बालक। स्थापित जोखिम वाले बालक कौन से होते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। किसी बालकों की अक्षमता स्थिति जो उसके प्रारंभिक जीवन में ही चिकित्सा का जो कार्य करता है, निदान के द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। स्थापित जोखिम बालक, कोई बालक है किसी कारणवश वो परेशानी में है, जैसे दृष्टि बालक कोई है, बालक की अक्षमता उसके प्रारंभिक जीवन में ही चिकित्सा के माध्यम से डॉक्टर को निदान के द्वारा डॉक्टर को बताया जाता है और डॉक्टर उपचार कर उसको ठीक किया जाता है। स्थापित जोखिम मतलब कि वो अस्थायी हो, कुछ समय से हो। जैसे में हम लोग देख लेंगे कि डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, etc। अब हम लोग देखेंगे चौथा कि विकासात्मक देरी वाले बालक से हमें समझते हैं कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिसका विकास देरी से होता है या विलंब से होता है। वह बालक जिसका विकास अन्य बालकों की
अन्य बालकों की तुलना में देरी से होता है, उसे विकासात्मक देरी वाले बालक कहते हैं। जैसे बौना हुआ, ये सब बालक क्या होते हैं, बहुत देरी से इन सबों के शरीर में शारीरिक अंगों का विकास होता है।